देखो भाई, आज हम जो है ना 10th क्लास का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पोलिनोमियल। वो भी आर डी शर्मा के मैथ में से। तो चैप्टर का नाम है भाई पोलिनोमियल है भाई, पोलिनोमियल। और ये जो चैप्टर है ना हम पढ़ेंगे भाई आर डी शर्मा के मैथ में से। और ये चैप्टर आपका आर डी शर्मा में भी सेकंड है, और जो आपका एनसीईआरटी की बुक है ना उसमें भी सेकंड चैप्टर ही है भाई। तो चैप्टर की जो स्टार्टिंग है ना वो देखो कहाँ से होती है। देखो दो चीजें होती हैं भाई, एक होता है वेरिएबल, एक मेरा होता है वेरिएबल, और एक मेरा होता है कांस्टेंट भाई। एक कौन होता है भाई, कांस्टेंट होता है। अब ये वेरिएबल और कांस्टेंट में क्या डिफरेंस है। देखो वेरिएबल कौन होता है, वेरिएबल मेरा होता है भाई जिसकी वैल्यू चेंज ना हो, जिसकी जो वैल्यू है ना वो चेंज ना हो ना, जिसकी वैल्यू चेंज हो जाए। वेरिएबल कौन होता है भाई, जिसकी जो वैल्यू है ना वो आपकी चेंज हो जाए, तो उसका नाम होता है वेरिएबल। और वेरिएबल हम जो नॉर्मली है ना वो किन को लेते हैं भाई, जैसे एक्स है, वाई है, जेड है, टी है, इनको नॉर्मली हम क्या मानते हैं, वेरिएबल मानते हैं। तो वेरिएबल क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू चेंज हो जाए, तो मेरे होते हैं वेरिएबल। एक होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होते हैं भाई, जिनकी वैल्यू चेंज ना हो, जिनकी जो वैल्यू है ना वो चेंज ना हो, तो मेरे होते हैं कांस्टेंट। जैसे 2 है भाई, ये कांस्टेंट है क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, इसको सब 2 ही बोलेंगे। जैसे माइनस का 10 लिखा हुआ, ये भी आपका कांस्टेंट है। और जिसकी वैल्यू चेंज ना हो वो मेरे कांस्टेंट होते हैं, और जिसकी वैल्यू चेंज हो जाए वो मेरे होते हैं वेरिएबल। और ये जो एक्स, वाई, जेड और टी नॉर्मली हम इनको क्या मानते हैं, वेरिएबल मानते हैं। क्यों, मान लो सोल्व करने के बाद एक्स की वैल्यू 5 आ गई तो आप कहोगे एक्स इक्वल टू 5 है। अगर सोल्व करने के बाद मान लो एक्स की वैल्यू 10 आ गई तो आप कहोगे एक्स इक्वल टू कौन है 10, तो आपकी वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो ये मेरे कौन होते हैं, सारे वेरिएबल, और ये मेरे कौन होते हैं भाई, कांस्टेंट होते हैं। इसके बाद अब जो स्टार्टिंग है ना वो मेरी होती है भाई पोलिनोमियल की डेफिनेशन दे, कि पोलिनोमियल की डेफिनेशन क्या है। अब तक हमने दो चीजें पढ़ ली, वेरिएबल कौन है और कांस्टेंट कौन है। वेरिएबल कौन है, जिसकी वैल्यू चेंज ना हो, और कांस्टेंट जिसकी वैल्यू चेंज हो जाए, तो मेरे कांस्टेंट। अब पोलिनोमियल क्या होता है, देखो क्या होता है पोलिनोमियल। मैं आपके सामने x की फॉर्म में कुछ भी लिख दूं, मैं आपके सामने जो है ना x की फॉर्म में कुछ भी लिख दूं, उसका नाम पोलिनोमियल है। बस कंडीशन ये है कि उसमें वो जो x है ना उसकी पावर एक तो माइनस में ना हो, एक फ्रैक्शन में ना हो, एक आपका जो x है ना वो डिवाइड में ना हो, और x वगैरह के ऊपर रूट नहीं होना चाहिए, तो मेरा कौन कहला हुआ, पोलिनोमियल। जैसे मान ले मैंने आपके सामने लिख दिया भाई एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस में 5, ये एक पोलिनोमियल है। कौन, ये एक पोलिनोमियल है। क्यों, क्या होता है पोलिनोमियल, मैं आपके सामने x के फॉर्म में कुछ भी लिखूं, बस कंडीशन ये है उसमें वो जो x है ना उसकी पावर एक तो माइनस में ना हो, देखो यहाँ पावर माइनस में नहीं है, एक फ्रैक्शन में ना हो यानी बटे में ना हो, एक रूट वगैरह ना हो, एक जो x है ना उसके ऊपर रूट वगैरह नहीं होना चाहिए, और चौथी बात जो x है वो डिवाइड में नहीं होना चाहिए। देखो x आपका डिवाइड में भी नहीं है, यानी चारों में से कोई सी भी चीज नहीं है ना, तो ये मेरा कौन कहलाओ भाई, एक पोलिनोमियल कहलाओ। तो भाई x के फॉर्म में आप कुछ भी लिखो, बस कंडीशन ये है जो 4 बातें मैंने बोली हैं वो नहीं होनी चाहिए, तो वो कौन होगा, पोलिनोमियल। बल्कि x में नहीं, आप किसी भी वेरिएबल में, आप किसी, x मेरा वेरिएबल होता है ना, आप किसी भी वेरिएबल के अंदर कुछ भी लिख दो, बस कंडीशन ये है कि उस वेरिएबल की जो पावर है ना वो माइनस में ना हो,
फ्रैक्शन में ना हो, रूट वगैरह ना हो, और वो वेरिएबल डिवाइड में नहीं होना चाहिए। अगर ये चार चीजों में से कोई सी चीज है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, वरना वो पॉलिनोमियल होगा। जैसे और देखो, मान लो मैं लिख दूं भाई x की पावर 7/5 प्लस 7x स्क्वेयर प्लस 8x प्लस में 10, ये मेरा नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है ना उसकी पावर फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए ना, तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। और देखो, जैसे मान लो मैं लिख दूं x की पावर -7 प्लस 2x प्लस में 8, ये भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है ना उसकी पावर माइनस में है। मान लो मैं लिख दूं 1/y प्लस 7, 1/y प्लस 7, ये भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है ना वो डिवाइड में है। जरूरी नहीं कि वो x हो, y हो, z हो, t हो, कुछ भी उसका हो, बस उसकी पावर माइनस में ना हो, फ्रैक्शन में ना हो, रूट वगैरह ना हो और डिवाइड में ना हो। हाँ, तो डिवाइड में आ गया ना वेरिएबल, तो इसका मतलब ये भी नहीं है आपका पॉलिनोमियल। जैसे मान लो मैं लिख दूं भाई x स्क्वेयर प्लस 7x प्लस √5, x स्क्वेयर प्लस 7x प्लस में √5, ये है मेरा पॉलिनोमियल। अब कई सोचेंगे यहाँ रूट आ गया, वो जो रूट है ना नंबर पे बेच सकता हो, वेरिएबल पे नहीं होना चाहिए। जो चार बातें मैंने बोली हैं वो वेरिएबल के लिए बोली हैं, कि जो वेरिएबल है x, y या z या फिर t, उसकी पावर माइनस में ना हो, फ्रैक्शन में ना हो, डिवाइड में ना हो और रूट वगैरह ना हो। हाँ, तो कांस्टेंट के ऊपर है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेरा कौन है भाई? एक पॉलिनोमियल है ये तो। और जैसे देखो, मान लो z प्लस में 5 है, हाँ ये है आपका पॉलिनोमियल, और किस वेरिएबल में लिखा हुआ है? z में लिखा हुआ है। तो चारों में से कोई सी भी चीज नहीं है ना, देखो पावर प्लस में यहाँ तो ये है मेरा एक पॉलिनोमियल। और जो पॉलिनोमियल है ना इसको आप डिनोट करोगे भाई किससे? px से भाई। जो पॉलिनोमियल है उसको आप किससे लिखोगे? px से लिखोगे। अगर उसमें वेरिएबल x है, अगर उसमें वेरिएबल z हो तो pz तो लिखोगे। जैसे आपका एक पॉलिनोमियल है और ये किस में लिखा हुआ? x में लिखा हुआ, तो इसको आप किससे लिखोगे? px से लिखोगे। जैसे आपका एक पॉलिनोमियल है और इसमें वेरिएबल कौन है? z, तो इसको आप किससे लिखोगे भाई? pz तो लिखोगे। तो कर लोगे ना। तो अब तक आपने दो चीजें पढ़ी, एक तो वेरिएबल और कांस्टेंट में क्या डिफरेंस है। क्या होता है वेरिएबल? जिसकी वैल्यू चेंज हो जाए x, y, z और t, नॉर्मली आप इनको क्या मानते हो? वेरिएबल मानते हो। एक कांस्टेंट क्या होता है? जिसकी वैल्यू चेंज ना हो, जैसे आपके नंबर है। उसके बाद पॉलिनोमियल की डेफिनेशन पढ़ ली। क्या होता है पॉलिनोमियल? आप किसी भी वेरिएबल के अंदर कुछ भी लिख दो, बस कंडीशन ये है उस वेरिएबल की पावर माइनस में ना हो, फ्रैक्शन में ना हो, वो वेरिएबल डिवाइड में ना हो और उस वेरिएबल के ऊपर रूट वगैरह नहीं होना चाहिए, तो वो कौन कहलाओगा? मेरा एक पॉलिनोमियल कहलाओगा। इसके बाद अब टाइप आ गई भाई, टाइप ऑफ द पॉलिनोमियल। टाइप ऑफ द पॉलिनोमियल में देखो, वैसे तो आपकी जो है ना बहुत सारी टाइप होती हैं, पर आपकी तो चार ही हैं भाई। सबसे पहला आपका भाई कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। कौन सा भाई? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। वैसे आपको नाम से पता लग गया हुआ क्या होने वाला है, जिसमें कौन सिर्फ कांस्टेंट हो। जिस पॉलिनोमियल के अंदर सिर्फ कांस्टेंट हो तो मेरा कौन कहलाएगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे मान लो खाली 7 लिखा हुआ है, तो मेरा कौन है भाई? कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। और जिसमें वेरिएबल ना हो, जिस पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल हो ही ना, तो वो कौन होगा? मेरा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। वैसे इसमें वेरिएबल है,
इसको मैं देखो ऐसे लिख सकूं 7 इंटू एक्स की पावर 0, क्योंकि कोई नंबर की पावर 0 1 होता ना, और 1 इंटू में 7 तो वेरिएबल तो इसमें है ही, पर आपको वो नजर नहीं आता। तो क्या होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसमें x ना हो और जिसमें खाली कांस्टेंट हो, जैसे मान लो 8 लिखा हुआ है तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। कौन है ये? एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, और इसको आप चाहे px से लिखो, चाहे py से लिखो, चाहे pz किसी से भी लिखो। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है भाई? जिस पॉलिनोमियल के अंदर x ना हो यानी वेरिएबल ना हो, खाली नंबर हो, तो मेरा कौन होगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसके बाद सेकंड है भाई आपका है लीनियर पॉलिनोमियल। तो क्या होता है मेरा लीनियर पॉलिनोमियल भाई? जिस पॉलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल है ना, जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर, उसकी जो बड़ी पावर है ना वो 1 हो। क्या हो? 1 हो, तो वो कौन कहलाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे मान लो मैं आपके सामने लिखूं x + 7 है, ये कौन है मेरा? एक लीनियर पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है ना उसकी पावर 1 है, तो कौन होगा? ये एक लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे और देखो मान लो लिखा हुआ 2x + 7, ये भी कौन है मेरा? एक लीनियर पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर कौन है भाई? 1 है। किससे लिखोगे? px से लिखोगे। और जो लीनियर पॉलिनोमियल है ना इसको जर्नल फॉर्म में ऐसे लिखते हैं भाई ax + b, ये इसकी कौन कहलाती है? जर्नल फॉर्म कहलाती है ax + b। उसके बाद थर्ड जो आपके बड़े काम का भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थर्ड कौन है मेरा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भाई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? जिस पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है ना वो 2 हो। क्या हो? 2 हो, तो होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे देखो x² + 7x + 8, जो ये वाला पॉलिनोमियल है ना ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर कौन है? मेरी 2 है, तो कौन होगा? ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इसको किससे लिखोगे? px से लिखोगे। तो जिस पॉलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल यूज किया है उसकी मैक्सिमम पावर कौन हो? 2 हो, तो होता क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे और देखो y² + 7, ये भी कौन है मेरा? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर कौन है? 2 है, तो इसको किससे लिखोगे? py से लिखोगे। और जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसको जर्नल फॉर्म में ऐसे लिखते हैं भाई ax² + bx + c। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना इसको जर्नल फॉर्म में ऐसे लिखोगे। उसके बाद थर्ड आपका भाई क्यूबिक पॉलिनोमियल। थर्ड कौन है मेरा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखो क्या होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल भाई? क्यूबिक पॉलिनोमियल, देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल मेरा क्या होता है? जिस पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 3 हो। क्या होनी चाहिए? 3 हो, यानी 3 हो। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है x³ + 7x² + 8x + 9, ये मेरा कौन है भाई? क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर कौन है? मेरी 3 है, तो कौन होगा मेरा? ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल। और देखो भाई जैसे ही लिखा हुआ है x³ + 4x + 8, ये भी कौन है मेरा? एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर कौन है? मेरी 3 है। और इसको जो जर्नल फॉर्म में है ना इसको ऐसे लिखते हैं भाई ax³ +
बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस में डी, ऐसे लिखोगे। उसके बाद लास्ट मेरा भाई वाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, लास्ट कौन है भाई, वाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है भाई। तो लास्ट आपका बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो क्या होता है मेरा बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जिस पोलिनोमियल के अंदर जो मैक्सिमम पावर है ना वो 4 हो, वेरिएबल की बढ़त बड़ी पावर कौन हो, 4 हो, तो वो कौन कहलाऊंगा, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जैसे एग्जांपल देखो, ये लिखा हुआ x की 4 प्लस 5x प्लस 7, ये बाई क्वाड्रेटिक है। क्यों ये बाई क्वाड्रेटिक, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है ना उसकी मैक्सिमम पावर कौन है, मेरी 4 है, यानी बढ़त बड़ी पावर 4 हो तो कौन होगा, बाई क्वाड्रेटिक। और इसको जर्नल फॉर्म में से लिखोगे, ax की 4 प्लस bx की 3 प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। कर लो भाई, ये आपकी टाइप होगी भाई। अब लास्ट चीज आ गई भाई, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। लास्ट चीज कौन है भाई, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। कि अगर मेरे पास कोई पोलिनोमियल है तो उसकी डिग्री कौन होती है, उसकी डिग्री कौन होती है, देखो उसकी डिग्री कौन होती है, उस पोलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल है ना उस वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है, जो बड़ी पावर है ना वो उसकी डिग्री कहलाओगी। जैसे यहाँ देखो, ये एक पोलिनोमियल है, इसमें जो वेरिएबल है उसकी बढ़त बड़ी पावर के है, देखो यहाँ 1 यहाँ पर 2, तो 2 बड़ी है ना तो इसकी डिग्री कौन होगी, 2 होगी। इसकी डिग्री कौन होगी, 3। इसकी डिग्री कौन होगी, इसकी डिग्री होगी 4। तो चलो आज तुमने जो है ना यहाँ तक करना भाई, बाकी फिर कल करेंगे।